श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, यह संसार एक गहरा रहस्य है। हम सब यहाँ अपने अपने प्रारब्ध को लेकर आए हैं। यही प्रारब्ध हमें सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान और रोग शोक का अनुभव कराता है। कोई चाहे राजा हो, रंग हो या फकीर, प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। यह सत्य है कि प्रारब्ध ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन संत महात्मा हमें बार बार एक ही उपाय बताते हैं, नाम जप। नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह ईश्वर का सीधा स्मरण है। राधा नाम, जो स्वयं करुणा और कृपा का सागर है। संत जन कहते हैं, राधा नाम का निरंतर स्मरण करने से प्रारब्ध की जंजीरें कट जाती हैं। जिस प्रकार अग्नि में डालने पर लकड़ी भस्म हो जाती है, उसी प्रकार नाम जप से प्रारब्ध के बंधन जलकर नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि संत हमें केवल नाम जप पर जोर देते हैं। वे बार बार समझाते हैं, अनुष्ठान, दान, हवन या अन्य कर्मकांड तभी फल देते हैं जब जीवन में नाम स्मरण का संयोग हो। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई और हमारे स्थान पर अनुष्ठान कर दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, परंतु यह भूल है। प्रारब्ध हमारा है तो उसे भोगने या नष्ट करने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही है। यह कार्य ना कोई पुरोहित कर सकता है, ना कोई साधु हमारे स्थान पर कर सकता है। केवल और केवल स्वयं हम। हमारा नाम जप ही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है। जब हृदय से, प्रेम से और विश्वास से निरंतर राधा नाम जपा जाता है, तब मन की अशांति शांत हो जाती है। जीवन के मार्ग में जो कांटे बिछ जाते हैं, वे अपने आप स्वतः ही हट जाते हैं। भाग्योदय होता है और जीवन मधुर बन जाता है। तब संसार की कठिनाइयां भी साधक को तुच्छ लगने लगती हैं। इसीलिए हे साधक, समय व्यर्थ मत गवाओ, संसार के सहारे मत रहो, निरंतर नाम जप करो। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा सहारा है। राधा नाम ही जीवन का रक्षक है। जब तक प्राण है जप करते रहो। यही इस दास की विनम्र प्रार्थना है कि अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए राधा नाम का आश्रय ले लो। नाम ही वह नौका है जो इसे भवसागर पार लगा सकती है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह गुजरात से काव्या जी ने भेजी है, जिसको सुनकर राधा नाम की कृपा को हम समझ सकेंगे कि जीवन में नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम काव्या है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरा जीवन बाहर से देखने में एकदम संपूर्ण और सुखी दिखाई देता था। मेरे परिवार में मेरे पति और सास ससुर रहते हैं। मेरी 2 नंदे हैं जिनका विवाह हो चुका है। परिवार में सबका स्वभाव इतना अच्छा है कि लोग देखकर कहते हैं, काव्या बहुत भाग्यशाली है, उसे इतना अच्छा घर और इतना अच्छा परिवार मिला है। सच भी यही था। मेरी सास ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। मेरे पति तो हर पल मेरा साथ निभाते, मुझे सम्मान और अपनापन देते। जो कुछ हर लड़की अपने जीवन में चाहती है, वह सब कुछ भगवान की कृपा से मुझे मिला था। फिर भी मेरे जीवन में एक गहरा सूनापन था जो किसी भी सुख से भर नहीं पा रहा था, और वह सूनापन था संतान सुख की कमी। मेरे विवाह को 5 वर्ष हो चुके थे। इन 5 वर्षों में मैंने 3 बार गर्भ धारण किया, परंतु हर बार 3 माह से पहले ही मेरा गर्भपात हो जाता था। पहले पहले तो मैंने सोचा कि यह कुछ साधारण समस्या होगी, लेकिन जब यह बार बार हुआ तो मन में डर बैठ गया। मैंने और मेरे पति ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, कई प्रकार की दवाइयाँ खाई। इतना ही नहीं, परिवार वालों ने झाड़ फूक से लेकर तंत्र मंत्र तक करवाया, लेकिन कुछ भी कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक प्रेगनेंसी भी अब आने बंद हो गई थी। हर बार जब मेरा गर्भपात होता तो मेरा मन टूट जाता। आसपास के घरों में बच्चों की किलकारी सुनती तो मेरे हृदय में टीस उठती। मोहल्ले के बच्चे मेरे पास आके खेलते तो मेरी ममता और अधिक
जागृत हो उठती। लेकिन जब मैं अकेली होती तो इतना रोती कि लगता है जैसे मेरा हृदय फट जाएगा। मेरे पति और सास ससुर मुझे ढांढस बंधाते थे, लेकिन मुझे लगता था कि जितना दर्द मैं झेल रही हूँ उतना ही दर्द मेरे परिवार वाले भी झेल रहे होंगे। फर्क बस इतना था कि वे मुझे देखकर अपना दुख छुपा लेते थे। धीरे धीरे मेरे भीतर डिप्रेशन पनपने लगा। मैंने अपने पति से साफ कह दिया कि मुझसे औलाद नहीं हो रही है, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लो। लेकिन मेरे पति का उत्तर सुनकर मेरी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। अगर भगवान को यही मंजूर है तो हम इसी तरह साथ साथ अपना जीवन गुजार देंगे। उनकी बातें मेरे लिए बहुत सहारा थी, लेकिन मन का खालीपन अब भी भर नहीं पा रहा था। मेरी सास ने मेरी जन्म कुंडली ज्योतिषियों को दिखाई। उन्होंने भी साफ कह दिया कि अगर संतान होगी तो बड़ी मुश्किल से हो पाए। इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे। हमने सारे अनुष्ठान किए, हर उपाय अपनाया, लेकिन कुछ नहीं निकला। अब तो ऐसा लगने लगा कि शायद मेरे जीवन में मातृत्व का सुख कभी नहीं आएगा। मार्च 2024 की बात है। एक दिन मैं यूं ही यूट्यूब पर कुछ देख रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र एक वीडियो पड़ी, राधा नाम की महिमा। जैसे ही मैंने वह वीडियो देखा तो मेरे हृदय में कुछ अलग ही अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में अचानक कोई दीपक जल उठा हो। मैंने उसी दिन से अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। वीडियो देखते देखते मेरा मन बदलने लगा। अब तक जो पीड़ा मेरे भीतर थी उसमें आशा की किरण चमक उठी। मैंने सोचा मुझे गुरु जी से बात करनी चाहिए, शायद शायद मेरी समस्या का भी समाधान यहाँ से हो सके। अगले ही दिन मैंने हिम्मत के गुरु जी आपको फोन किया। आपने धैर्यपूर्वक मेरी सारी बातें सुनी। जब मैंने अपनी पीड़ा सुना रही थी तब मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। गुरु जी आपने कहा था, बेटी, जीवन में जो भी दुख मिलता है वह हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म का फल होता है, लेकिन नाम जप से वह पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा बरसने लगती है। निरंतर नाम जप करना, भाव और विश्वास के साथ करना, कल्याण अवश्य होगा। उस दिन गुरु जी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, साथ ही जप की विधि और सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। आपकी वाणी सुनते ही मेरा मन हल्का हो गया। मुझे पहली बार विश्वास हुआ कि मेरा भी जीवन बदलेगा और मुझे भी संतान सुख का अवसर मिलेगा। मैंने उसी दिन से नियम पूर्वक राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। जब जब मन भटकता, डर लगता या हताशा घेरती तो गुरुजी मैं तुरंत आपसे बात कर लेती। आप हमेशा यही कहते, विश्वास कमजोर मत होने दें, भाव से नाम जप करो। धीरे धीरे मेरा मन स्थिर होने लगा। 4 माह बीते। एक दिन मुझे अद्भुत अनुभूति हुई। मुझे स्वप्न में राधा रानी और ठाकुर जी के दिव्य दर्शन हुए। उस दिव्य दर्शन के 1 माह बाद मुझे पता चला कि मैं पुनः गर्भवती। मैंने तुरंत गुरु जी यह शुभ समाचार आपको बताया। आपने कहा, राधा नाम पर विश्वास रखना और जाप करते रहना, डरना नहीं। लेकिन जैसे ही मेरा 3रा माह आया, मेरे मन में पुराना डर जाग उठा। हर पल लगता था कहीं फिर वही घटना दोहराने न दी जाए। लेकिन उसी क्षण गुरु जी आपकी वाणी याद आती, विश्वास कमजोर मत होने देना, नाम से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और पूरी श्रद्धा से नाम जप करती गई। धीरे धीरे करते करते 9 माह बीत गए। हर दिन मेरे लिए एक परीक्षा जैसा था, लेकिन हर दिन राधा नाम ने मुझे सहारा दिया। अप्रैल 2025 में वह पावन क्षण आया जिसका हम सबको वर्षों से इंतजार था। भगवान की कृपा और गुरु जी आपके आशीर्वाद से मेरे घर एक सुंदर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। उस दिन मेरे घर में त्योहार जैसा माहौल था। सास ससुर पति और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, और बल्कि ये कहें कि खुशी और कृतज्ञता के थे। गुरु जी, मैं भली भांति जानती हूँ यह सब आपके मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद और राधा नाम की महिमा का ही फल है। आपने सच कहा था, हमारा भाव और विश्वास ही हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। आज मैं अपनी गोद में अपने बच्चे को लेकर यह अनुभव कर रही हूँ कि सचमुच नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब मैंने संकल्प लिया है कि जीवन भर नाम जप कभी बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने जीवन में नाम का चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से देख चुकी हूँ। अब समझ में आता है
कि मेरा हर कष्ट, हर परीक्षा, हर आंसू मुझे उसी आनंद की ओर ले जा रहा था जो आज मेरे जीवन में है। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राधा नाम ने मेरे जीवन की अंधकारमयी राहों को रोशनी में बदल दिया। अब मैं आत्मविश्वास से कह सकती हूँ, सचमुच नाम ही परम सत्य है, नाम ही परम सुख है और नाम ही परम शरण है। राधे ही राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा कि जब आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता, उस समय राधा नाम आपके जीवन में रंग भर देता है। आपको सब्र रखते हुए भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना, कल्याण तो होकर रहेगा। प्रारब्ध के कारण थोड़ी देरी लग सकती है, किंतु कृपा जरूर होगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।